सारे बच्चों को मौका मिलेगा नौकरी लेने का। ये मान के चलिए कि जो AAO के लिए कट ऑफ है बस वही हाई है, 158 है जनरल की, और बाकी कैटेगरी की इससे कम ही है। और अगर हम बात करें बाकी सारी पोस्ट के लिए जो कि AAO और JSO के अलावा है, तो उसकी कट ऑफ 114 गई है। यानी अगर पिछले हम 4-5 सालों की बात करें तो सबसे कम कट ऑफ इस बार गई है। बहुत बच्चे क्वालिफाई किए होंगे, 3,60,000 बच्चे क्वालिफाई करे हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत है, ये इसी बार की वैकेंसी है जो बहुत है। 3,60,000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, मतलब इतने सारे बच्चों के घर में सहनाई बजेगी बहुत जल्दी। तो जो बच्चे इसके बावजूद भी नहीं हो पाए सेलेक्ट, उनके लिए भी मोटिवेशन है कि फिर 4 महीने बाद पेपर है, आग लगा दें। मैं उन पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को तंग ना करें कि इतनी कम कट ऑफ पे भी तेरा नहीं हुआ, क्योंकि सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है, सबका अपना अपना स्तर है। इस साल नहीं हुआ, अगले साल होगा। बच्चों में भरोसा बनाए रखें। बहुत मजा आ गया कट ऑफ देख के। बताओ इतनी कम कट ऑफ यार, मतलब सब बच्चे मेंस देंगे तो SSC मेंस कैसे करा पाएगा? इनको तो एडमिट कार्ड छापने में इतना टाइम लग जाएगा, और टाइम बहुत कम बचा है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि पूरे गणित की 20 एक वीडियो डाल दूं यूट्यूब पे भी, ताकि उसमें से 30 सवाल फंसे ही फंसे, क्योंकि गणित का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम चीजें बता दी जाए, सब कुछ रिवाइज करा दिया जाए। मैं इस वक्त तो लुलु मॉल के सामने लखनऊ में, अगर आप भी लखनऊ में और लुलु मॉल में तो हमारी आपकी मुलाकात हो सकती है। कट ऑफ गया है 114, ये बड़ी बात है। सोचो पता है और क्यों गया है कट ऑफ 114 जर्नल का, और SC का कट ऑफ है 89, ST का 77, OBC का 114। OBC ने भी इस बार टक्कर दी है जनरल को। और पता है क्यों गया है, उसकी वजह आप समझिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। 3,60,000 लोगों को इन्होंने क्वालिफाई कराया है, 3,60,000 लोगों को क्वालिफाई कराया है। और ये पता है सच में इतनी खुशी होने वाली बात है हम टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, इतने सारे बच्चे मेंस देंगे भर भर के, सबके घरों में नौकरियां आएंगी, उसके बाद छोकरियां आएंगी, सबकी शादियां होंगी। इसी पे इतने सारे लोग ऐसे थे जिनकी शादी इसी बात पे डिपेंड थी, सरकारी नौकरी ले ले, सरकारी नौकरी ले ले। अब ले लेगा लपक के सरकारी नौकरी, क्या दिक्कत है? सर एक दिन SSC का सिलेबस डिस्कस कर दो। हाँ देखो ऐसे लोग भी हैं अभी, वहां 3,60,000 लोग सेलेक्ट हो गए और इनको सिलेबस ही नहीं पता अभी कि है क्या। तो पढ़ेंगे बहुत खूबसूरत तरीके से। 30 नंबर मेंस में कैसे आएंगे ये मैं कुछ वीडियोज में ही बता दूंगा बच्चों को। जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब से तैयारी की है A to Z क्वांट 2.0 जहां से चल रहा था, वहां से अब सिर्फ मेंस पे फोकस करेंगे अभी। और जैसे ही मेंस हो जाएगा तो मेरे ऊपर बहुत सारा लोड भी कम हो जाएगा, और फिर A to Z क्वांट 2.0 बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। जितने भी टॉपिक रह गए, बाकी मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं आपने क्वालिटी देखी होगी। आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो भी आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने बेस्ट पढ़ा था। और पता नहीं SSC वालों को क्या है कि मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं तभी ये रिजल्ट ठोक देते हैं, या कोई ऐसा नोटिफिकेशन ठोक देते हैं। ये चाहते ही नहीं कि हम आराम से बच्चों को स्टूडियो में खड़े होकर बताएं कि देखो ऐसे ऐसे रिजल्ट आया, इतनी कट ऑफ गई है। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वाकई में। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका गलती से प्री निकल गया है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि 114 कट ऑफ जाएगी। लोग ये सोच रहे थे यार 120-30 तो जाएगी जाएगी, लेकिन इतने बच्चे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अब आप जैसे भी हो, कोई लाइव कोर्स तो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स खत्म कर सकते हो। कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स आप खत्म कर सकते हो इतने कम दिनों में। अगर आपका प्री निकल गया है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि 20-25 दिन जी जान लगा दो, 12-12 13-13 घंटे पढ़ के सब कुछ खत्म कर दो। अगर होना होगा तो इसी साल हो जाएगा। मॉक टेस्ट देने का उतना वक्त नहीं है। जिन बच्चों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है वो मॉक टेस्ट दे देंगे। बाकी मॉक टेस्ट भी अगर देना चाहते हो, PDF प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारी अभिनय मैथ्स ऐप डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब बस आग लगा दो, मैं ये चाहता हूँ अब आग लग जानी चाहिए। अब सबके सिलेक्शन होने चाहिए। 37-38 सब बच्चे अपनी अपनी पोस्ट लेके जब घोड़ी पे चढ़ के निकलेंगे, सोचिए सहरा लगा के कितना खूबसूरत माहौल होगा। तो सभी पेरेंट्स से भी मैं ये विनती करता हूँ कि जिन बच्चों का अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन महिलाओं का नहीं हुआ है, तो उनको इस तरीके की धमकियां ना दें, तेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, तेरी शादी कर देते हैं, इस तरीके से टॉर्चर ना करें। क्योंकि आप उस जमाने के लोग हैं जब फॉर्म भर के सिलेक्शन हो जाते थे, घर से पकड़ने आते थे कि सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी ले लो। तो ये वो लोग हैं जो उस वक्त सरकारी नौकरी सेलेक्ट नहीं हो पाए। अगर उस वक्त सब इंस्पेक्टर भी सिलेक्ट हुए होते तो आज DSP होते। तो कहना बड़ा आसान होता है, हर बच्चा अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, किसी को सफलता मिलती है, किसी को सफलता नहीं मिलती। कोई कैसे पढ़ाई करनी है नहीं ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाता, लेकिन वक्त सबका बदलता है। इस साल नहीं सी अगले साल होगा। हिम्मत रखिए।
ऐसे मत सोचिए मेरे रूममेट का हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, आपका उससे भी अच्छा होगा। और जिनका हो गया उन सबको बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ उनकी साथ हमारी सिंपैथी पहले भी थी, अभी भी है। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पीछे लोग भी हॉर्न मार रहे हैं और मेरे को भी अब निकलना पड़ेगा गियर मार के, और फिर आपसे बात होगी। चाचा हट नहीं सकते हैं, देख रहे हो पीछे हॉर्न मार रहे हैं छाती पे। ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों से बात कर रहा लड़का, इसको रहने दो, तंग मत करो। लो बढ़ा दी हमने आगे, अब देखो कैसे हमसे खराब तरीके से बात करके जाएंगे। सर ईडब्ल्यूएस का बता दो, दिखाना ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या गई है। कट ऑफ भी नहीं चेक कर सकते, कितने आलसी हैं। कट ऑफ हम बताएंगे तुम्हें, हैं 102। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 102 है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 12 नंबर की राहत मिली है, ये बड़ी बात है। तो चलिए मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और मेरा भी यही टारगेट है कि मैं मेंस के भी सिलेबस ख़त्म करा दूं और बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस ख़त्म हो जाए, सब टाइम पे हो जाए, और जो हम पढ़ाएं उसमें से भी फंस जाए। मैं आजकल नहीं भी आ रहा हूं तो उसकी वजह यही है कि मुझे सिलेबस ख़त्म कराने में भी बहुत वक्त लग रहा है, जी जान लगानी पड़ रही है कि सिलेबस भी ख़त्म कराना है, और सिर्फ इस तरीके से नहीं ख़त्म कराना कि फंसे ना, उसमें से सब कुछ फंसना भी चाहिए। तो फटाफट से अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, आपको खुशी हुई, तो वीडियो को लाइक करके चले जाइएगा। अच्छा लगता है आपसे बात करके, इसी तरीके से हम फिर मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। इतनी जल्दी जल्दी मिलना पड़ा। और लास्ट वीडियो में भी मेरा कंसर्न बस इतना ही था कि एसएससी को अगर सब कुछ करना था तो वो नोटिफिकेशन में ही डेट डाल के बता सकती थी, और सही तरीका ये भी है, आप देख लीजिए, यूपीएससी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, हर आदमी ये पहले ही बता देता है कि प्री हम इस वीक में लेंगे और मेंस हम इस वीक में लेंगे। तो एसएससी वहाँ फॉल्ट पे थी, इसीलिए मेरे को एसएससी चोरमैन को अड़काना पड़ा कॉल करके। वहाँ पे हमारी 1% भी गलती नहीं थी। बहुत से बच्चे इस चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं, एसएससी जल्दी एग्जाम करा रही है तो आपको क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि आज नोटिफिकेशन निकाले, कल प्री कराए, और परसों मेंस करा के परसों रिजल्ट हाथ में दे दे। जैसे चुनाव की डेट पहले से ही पता होती है कि 2024 में चुनाव होगा, इस महीने में होगा, इतने चरण में होगा, तो वैसे एसएससी भी करे, लेकिन पहले ही बता दे। ऐसा ना हो कि बच्चों को एक साथ सदमा लगता है। अब अच्छा हुआ इन्होंने आज रिजल्ट दे दिया, पता चला 1 तारीख की रात को रिजल्ट देते। अब ये एडमिट कार्ड भी जल्दी दे दें ताकि बच्चा अपना रिजर्वेशन कर ले। लास्ट में उसको इन सब चीज़ों के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि इतनी दूर सेंटर डाल दिया। एक बच्चा कह रहा सर मैम को दिखा दो। ओ कितनी कितनी अच्छी बात कही है, मैम को दिखा दो। 2 मुस्टंडे बैठे मेरे साथ, देखोगे हैं? इतने तगड़े आपको उठा के फेंक देंगे, हिल जाओगे आप। मैम को दिखा दो। चलो फिर लुलु मॉल मैं भी थोड़ा सा देख लूँ, मैं सुना था बहुत बड़ा मॉल है एशिया का, तो तबीयत गिलट करते हैं हम भी देख के, और फिर मुलाकात करेंगे। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे फ्री पीडीएफ, जो बच्चे एडवांस मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमने फ्री पीडीएफ जो मेरी बुक आती है प्ले विद एडवांस मैथ्स, अब तो उसका अपडेट वर्जन भी आने वाला है, उसकी कंप्लीट पीडीएफ को अभिनव मैथ्स ऐप पे डाला हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, इन सब की भी पीडीएफ डल चुकी हैं, और बहुत सारी नई पीडीएफ आने वाली हैं, वो कैब की पीडीएफ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।